दोस्तों, क्या आपको मालूम है केंद्र सरकार ने सर्दी, खांसी, जुकाम, एंटीबायोटिक, पेन किलर, कैल्शियम समेत 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी ड्रग पर बैन लगा दिया है। अब कैसे होगा लोगों का इलाज? क्या एक गोली की बजाय या 5-5 गोलियां लेनी पड़ेंगी? क्या मेडिकल स्टोर पर अब जगह भी कम पड़ सकती है? क्या अभी तक हम गलत दवाएं खा रहे थे? क्या इसका अल्टरनेट इलाज आने वाला है? क्योंकि जो दवा हम लेते थे और जो दवाएं बैन हुई हैं उसका यूज़ बड़े पैमाने पर किया जाता था। उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $1 मिलियन का था। देखिए, अभी तक जो दवाइयाँ बिक रही थी अचानक से आखिर बंद होने का इनका कारण क्या था? और आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या इसका अल्टरनेट सोल्यूशन है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रग लाइन में। दोस्तों, अभी आपने यह न्यूज़ सुना होगा कि भारत सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन कर दिया है डी टैप के निर्देश पर। डी टैप क्या होता है? देखिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं। यह दवाओं पर किए गए एक्सपेरिमेंट और उनके कॉम्बिनेशंस पर नज़र रखता है। जैसे DCGI ड्रग कंट्रोलर जो होता है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंडर में आता है, या इसकी साइट जैसा ही है वैसा ही कहें। जैसे इंडिया में रॉ, IB, CBI, ये विंग्स देश की रक्षा करते हैं और ये जो है ये हमारे दवाओं में देश की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है इन दवाओं को खाने से लोगों के स्वास्थ्य में फ्यूचर पर बिगड़ सकता है और कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाएं अभी भी नुकसानदेह हैं। स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि मनमर्जी तरीके से जो दवा मैन्युफैक्चरर हैं जो कॉम्बिनेशन मिलाकर रेट कम करके डॉक्टरों को मिलाकर मिली भगत से इसको बेचते थे। देखिए, इस बड़े पैमाने पर दवा के मैन्युफैक्चर फॉलो नहीं करते हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, एक तरफ से तो ये सही है और एक तरफ से गलत भी, क्योंकि हर जगह क्लाइमेट चेंज होता है। वायरस, बैक्टीरिया एक तरह नहीं होते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए हम बता दें, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जहाँ पर लगभग सारी दवाएं अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती हैं, USA चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, वहाँ भी सिंगल डोज कॉम्बिनेशन चलता है। इसी तरीके से हमारे देश में साउथ में चले जाएं तो वहाँ कुछ और बीमारी होती है, हमारे नॉर्थ साइड में जाएँ तो यहाँ कुछ और बीमारियाँ होती हैं। आप मुंबई वगैरह चले जाइए तो वहाँ का क्लाइमेट लगभग एक जैसा होता है। हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत अधिक गर्मी भी पड़ता है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि यदि मल्टी डोज कॉम्बिनेशन देते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता है कि मरीज को कौन सी दवा रिएक्शन कर रही है, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन सी प्रमुख दवाएं हैं। उनका भी कहना सही है। देखिए, मुख्य रूप से पहले पेट से संबंधित दवाओं को बैन किया गया है, जिसमें गैस के साथ डाइसाइक्लोमिन को बंद कर दिया गया है। सुक्रालफिट एक आता है जो पेट के लिए होता है, गैस के लिए, उसके पे पेन किलर मिलाने को बैन कर दिया गया है। PDF लिस्ट है, मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा पॉज करके। ऐसे समझ पाना मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पेट से संबंधित जितनी दवाएं हैं उसमें कोई दवा सुक्रालफिट गैस से संबंधित है उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलाई जाएगी। मेट्रोनिडाजोल टैबलेट ऑइंटमेंट जो भी है उसमें एलोवेरा जेल या उसमें और भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलाया जाएगा। जैसे एलोवेरा प्लस सोप है और विटामिन E सोप आता था, वो भी बैन कर दिया। कैलामेन के साथ एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन को भी बैन कर दिया गया। मतलब एलोवेरा को लगभग हर दवाओं से अलग कर दिया गया। एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जो प्राइमोसा ऑयल होता था उसमें कॉड लीवर भी मिला हुआ आता था, इसको भी बैन कर दिया गया। बाल बढ़ाने वाले जो मैक्सोड्रिल आते थे, मिनटॉप वगैरह, उनके साथ कोई अलग से दवाएं नहीं मिलाई जाएंगी। नेफाजाइन जो आई ड्रॉप आता था उसमें भी कई वैरायटी आती थी, उसको भी बैन कर दिया गया। क्लोरोफेनामाइन सबसे इम्पोर्टेंट जो था, ये मतलब एक अलग ही अपने फील्ड में ठंड की जितनी दवाई आती थी उसमें लगभग सारी कोल्ड में मिला रहता था, उसको भी बैन कर दिया गया। एमॉक्सिसिलिन डाइसाइक्लोमिन लैक्टोबैसिलस एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती थी, इसको भी बंद कर दिया गया। सिडजिन, लिवोसिडजिन, उनके साथ जो अलग कॉम्बिनेशन आते थे उनको भी बैन कर दिया गया। खांसी के लिए एम्ब्रोक्सोल, टर्बोटालिन, गुआफेंसिन, मेंथॉल, इनको भी बंद कर दिया गया। ये कई बार बंद हो चुके हैं। एसिक्लोफिनेक 50 mg, पैरासीटामॉल 125 mg, बच्चों के लिए जो सिरप आती थी उसको बंद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल सिरप बहुत ही ज़्यादा बिकता था और अभी भी बिकता है, क्योंकि ये बच्चों के बुखार और शरीर में दर्द होने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था। कई ब्रांड इसको बेचा करती थी, एथिकल हो चाहे जेनरिक हो, सभी में आता था। ये करोड़ों का टर्नओवर करती थी। ट्रेमाडोल, पैरासीटामॉल में ठंड की दवाएं नहीं मिला सकते, वो भी बैन है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट ग्लूकोसामाइन जो हड्डी की मेडिसिन थी उसमें भी कई कॉम्बिनेशन मिल के आते हैं, 9G, 4G, इसको भी बैन कर दिया गया। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अगर सारे चर्चा करने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट में दे दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा।
देखिए, आप में एक सबसे बड़ी बात आती है कि डॉक्टर इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम इस मेडिसिन के फील्ड में हैं तो हमें मालूम है स्टॉक इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि 6, 8, 10 महीने तक जो भी स्टॉक है वो ख़त्म नहीं होगा। 6 महीने तक तो किसी कीमत पे नहीं ख़त्म होगा। अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली हो, मार्केट में बिकेंगी जब तक अधिकारी टाइट नहीं होते हैं, जब तक फैक्ट्री बंद नहीं करेंगी मेडिसिन फिर भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। क्योंकि देखिए, एथिकल और जेनरिक ब्रांड बहुत सारी मेडिसिन है अभी भी स्टॉकिस्ट के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर कंपनी उनको रिकॉल कर लेती है तो जल्दी शॉर्टेज रहेगा, अदरवाइज लंबे टर्म के लिए चलेगा। तो देखिए, अगर यहाँ मार्केट में कहीं न कहीं बिकने के लिए ज़रूर आएंगी और आगे की कहानी क्या है समय के हिसाब से ही पता चलेगा। क्योंकि डॉक्टरों को नोटिस जा चुका है, आप इसको न प्रिस्क्राइब करें ना अपने तरफ से दें, और मेडिकल एजेंसीज़ को भी नोटिस जा चुका है कि आप इसको सेल्स ना करें। लेकिन जिनके पास दवाइयाँ बची हैं वो करेगा क्या, उनके ऊपर देखिए क्या कर सकते हैं। अगर रिकॉल करती हैं तो अच्छा है। देखिए, हमारे देखने के हिसाब से ज़्यादातर ऑपरेशन केसेस में अस्पताल में मल्टी डोज कॉम्बिनेशन की दवाएं चलती थी, जहाँ पर 5-6 दवाएं चलती थी, गैस, एंटीबायोटिक, पेन किलर और सूखने वाली। अब वो 15-15 लिस्ट में आ जाएंगी। यानी यार, एक आदमी के लिए 15-15 चीज़ों को चला पाना, पानी के साथ खाना, ये कैसे पॉसिबल होगा, इस समय आने पर ही पता चलेगा। तो जैसा मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर कोई ऑपरेशन करवाता है तो जैसे सबसे जो एक जनरल कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। एसिक्लो जीरोडॉल एसपी चलता था, इसमें एसिक्लो था, पैरासीटामॉल था, सेलेसियोपेप्टाडेज था। उसके बाद कम से कम 2 एंटीबायोटिक चलते थे, सिफोराक्जिन, कैल्विनिक एसिड चलता था, लीवोसिडजिन भी चलता था, डीएसआर भी चलता था। डीएसआर में भी 2 हैं, एमाक्सा में भी 2 हैं, और साथ में सेलकाल एक्सटी वगैरह चलता था, उसमें भी 5-6 हैं। तो अगर इन सारी दवाओं को बैन कर दिया जाएगा तो देखिए अब सर्जन और टेक्निकल टीम इसको कैसे हैंडल करती है। क्योंकि जहां 5 गोलियों का वेट लगभग इतना होता था, अगर मेरे पास देखिए एक लीव 52 है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं फिजिकली, देखिए 5 गोलियाँ, 6-7 गोलियाँ हैं। अगर इन्हीं को हम जस्ट इनको 15 कर दें तो लगभग इतनी दवाओं को खा पाना हमारे लिए देखिए पॉसिबल तो नहीं होगा। फिजिकली ये तो छोटी छोटी गोलियां हैं, अगर इसको हम आगे करते हैं तो ये कैसे डी टैब ने इसको नोटिस किया है। देखिए, टेक्निकली अगर हम किसी टेक्निकल टीम में जाके देखें या टेक्निकल चीज़ में जाके देखें, मोबाइल फ़ोन्स में देखें, तो उसमें फ़ीचर्स बढ़ते जा रहा है। तो मेडिसिन में फ़ीचर्स क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? अब इसके लिए उन्होंने क्या निर्देश, क्या एडवाइजरी जारी किया है, ये हमें भी नहीं मालूम। मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिलता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। तो लिस्ट आपके लिए है, मैं लिंक भी दे दूँगा, ड्राइव का लोकेशन, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं यहाँ स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड किसी के पास कोई और जानकारी हो तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं देखना चाहूँगा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।